बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, और शौनक ऋषि चूँकि श्रोता हैं तो सुनने वाले हैं, तो सुनने वाले की कैसी योग्यता होनी चाहिए, सुनने की क्या योग्यता है, वो हमें इससे पता चलती है कि शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं। ताने में श्रद्धानस, कि मैं श्रद्धावान हूँ, तो आप मुझे सुनाइए। तो जो व्यक्ति सुनने वाला होता है उसके अंदर कितनी रुचि हो, ये हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सुनना चाहता है उसको कितना जो है अपनी जिज्ञासा और अपनी श्रद्धा, अपनी जो है भावना प्रकट करनी चाहिए। तो वो बता रहे हैं ताने में श्रद्धानस्य, चूँकि मैं श्रद्धालु हूँ, और जो भी भगवान करते हैं स्वच्छंद आत्मा, तो भगवान स्वच्छंद आत्मा है, उनके कर्म स्वच्छंद हैं। तो स्वच्छंद कर्म है तो वो इसका मतलब लीला करते हैं। उनकी लीला ऐसी होती है कि कई बार दिखाई पड़ता है कि अधर्म है वो धर्म के ऊपर हावी हो रहा है, धर्म की ग्लानि हो रही है, और जो दुष्कृति हैं वो साधु के ऊपर भी जो है विजय पाते हैं, और साधु का जो है तिरस्कार करते हैं, और भगवान जो है देखते हैं, और इस प्रकार से भी चलता है। तो भगवान का खेल है, जैसे बिल्ली खेलती है चूहे के साथ, तो स्वच्छंद, बिल्ली स्वच्छंद है, तो बिल्ली पकड़ती है चूहे को तो फिर वो खेलती नहीं, तो तुरंत ही मार देगी, लेकिन चूहा इधर भागता है, चूहा उधर भागता है, तो ये स्वच्छंद बिल्ली, क्योंकि उसको पता है कि बिल्ली को पता है कि मैं इसको मारूंगी, लेकिन खेलती है। तो भगवान में स्वच्छंद आत्मा है, तो उनकी जो है स्वच्छंद लीलाएं हैं, और असुर लोग बढ़ते भी हैं, असुरों की जो है काफ़ी चलती है, उनका जो है अत्याचार भी चलता है, और भगवान जो है उनका जो है इस प्रकार से चलाते हैं। तो श्री राम के अवतार में भी कितना लंबा जो है युद्ध हुआ, कितने दिनों तक युद्ध हुआ। तो भगवान भी कहते हैं कि मद्भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, अपने भक्तों के विनोद के लिए मैं कई प्रकार की क्रियाएं करता हूँ। मुहूर्त नापि संघर्तुम शक्तोस्मि सर्वदानवान, तो मैं तो सब दानवों का एक मुहूर्त में ही विनाश कर दूँ, लेकिन अपने भक्तों का विनोद करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करोमि विविधा क्रिया। तो यहाँ पर स्वच्छंद आत्मा का अर्थ ये भी है कि भगवान स्वच्छंद है, तो भगवान के ऊपर कोई तनाव नहीं है। तो जैसे महाराज बता रहे हैं, प्रभुपाद ने भी काफ़ी पूरा प्रवचन प्रभुपाद का इसी शब्द पर है कि भगवान स्वच्छंद है। तो भगवान स्वच्छंद है, तो भगवान जो है लीला करते हैं, और भक्तों का जो है इसमें जो है मनोविनोद होता है। जैसे फिल्म देखते हैं आप, तो जो खलनायक होता है तो काफ़ी जो है उसको समय मिलता है, और वो खूब दादागिरी करता है, फिर काफ़ी दादागिरी चलती है, अंत में तो निश्चित है कि वो पराजित होगा, और जो नायक है उसकी विजय होगी। लेकिन फिल्म फिर होगी कैसे? तो भगवान भी युद्ध करते हैं, असुरों के साथ युद्ध करते हैं, असुरों की शक्ति बढ़ती जाती है और भक्तों को जो है भय भी पैदा होता है। ये भी एक आनंद है, भक्तों को चिंता पैदा होती है, भगवान की कैसे रक्षा करें, भक्तों की चिंता होती है, ये भी एक आनंद है। माता ईश्वरों की चिंता होती है, तो भगवान स्वच्छंद है। पूतना आई, कृष्ण मेरे पुत्र की कैसे रक्षा होगी, मेरे पुत्र की रक्षा हो गई, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि कैसे रक्षा होगी, हैं। तो कितना जो है मतलब भक्त लोग जो है भगवान की चिंता करते हैं। तो ये सब जो है भगवान के स्वच्छंद लीलाएँ हैं। और विशेष बात यह है कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है तो उसको कैसे सुनना चाहिए, और चूँकि मुख्य श्रोता हैं शौनक ऋषि, तो दूसरे श्रोता अगर सोते भी रहें तो भी कम से कम एक श्रोता मुख्य हो, वो तो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए अगर सब के सब सो रहे हैं तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 88,000 ऋषियों में एक श्रोता शौनक ऋषि हैं जो बहुत जागरूक हैं, है ना। तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि मतलब अपनी रुचि प्रकट करे, हैं। तो वो उनकी रुचि जो है बढ़ती जा रही है, शौनक ऋषि की रुचि बढ़ती जा रही है, हैं। और उनकी रुचि देख करके जो दूसरे श्रोता हैं उनको भी लगता है कि भाई अगर एक व्यक्ति हमारे लीडर हैं, वो बड़े
रुचि ले रहे हैं सुनने में, तो हमें भी रुचि लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति के कारण जो है सब लोगों की भी रुचि मतलब बढ़ती है। तो इसलिए एक व्यक्ति है जो प्रश्न करता है या प्रशंसा करता है, तो इसलिए क्लास में जो है प्रश्न करना या कमेंट करना, ये जो है प्रभुपाद ने बनाया नियम कि इससे जो है क्या होता है कि हर कोई शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए कमेंट करना भी जो है ज़रूरी होता है, या प्रश्न करना। जैसे यहाँ पर भी वो कमेंट कर रहे हैं, है ना, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उनकी प्रोत्साहन के कारण, उनकी रुचि के कारण वक्ता के अंदर जो है सुनाने की रुचि होती है, सुनाने में उत्साह होता है, वक्ता की शक्ति बढ़ती है कि वो सुना पाए। नहीं तो क्या सुनाएगा अगर सब लोग ऐसे सो रहे हैं श्रोता नहीं है, श्रोता, सब लोग श्रोता हैं, है ना, तो वक्ता क्या करे, वो भी सोएगा, तो कैसे सुनाएगा। तो जो श्रोता है उनकी रुचि जैसी होती है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज का सम्मान करते हैं कि तुम्हारी जो है वासुदेव कथायाम थे ये जाता नष्ट की रति, वासुदेव कथा में तुम्हारी ऐसी रति हो गई है। और वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषांग त्रीन पुनाति ही, तो कृष्ण कथा में कोई प्रश्न किया जाए या कोई समीक्षा की जाए तो 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। वक्तारम, वक्ता सबसे पहले पवित्र होता है, वो सुनता है, वक्ता सुनता है कि मैं जो सुना रहा हूँ इससे इन लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, तो वक्ता पहले पवित्र हो जाता है, यानी सुनाने के लिए उसको शक्ति मिलती है। वक्तारम पृच्छकम, जो पूछने वाला होता है उसकी भी सुनने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसने जो है वक्ता को प्रसन्न किया है, तो भगवान उसके हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो भी पवित्र होता है पूछने वाला। और फिर जो बाकी अन्य श्रोता हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनके अंदर भी जो है जागरूकता बढ़ जाती है कि भाई कुछ चर्चा हो रही है, वो सुनने लायक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कीर्तन ज्ञानी, तो भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं, और चाहे वो जो है प्रिय लगे और चाहे अप्रिय लगे, लेकिन सब जो है सुनाने लायक होते हैं। तो भगवान की लीलाओं में जो है कई बार जो है शोक के जो है अवसर भी होते हैं, कभी हर्ष के अवसर होते हैं, करुण रस है, तो ये सब जो है रस होते हैं। तो ये सब जो है भक्तों के लिए जो है क्या है, कीर्तन ज्ञानी, कीर्तन्य है। कीर्तन्य माने सुनाने योग्य होते हैं, सब कुछ सुनाने लायक होता है। भगवान जो कुछ भी करते हैं और वो कहते हैं अनुकीर्तय। अनुकीर्तय का मतलब है आप परंपरा के अनुसार ही सुनाइए। अनु का मतलब अनुगमन करना, तो कीर्तय माने सुनाइए, आप बोलिए, और अनु का मतलब है जैसा आपने सुना वैसा आप सुनाइए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में जो है शब्द बहुत अच्छे हैं। एक स्वच्छंद आत्मा, भगवान स्वच्छंद आत्मा है। गीता में भगवान के अव्यय आत्मा है, स्वच्छंद आत्मा। फिर आत्म माया, ये शब्द गीता में भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया। तो आत्म माया का मतलब वो महामाया नहीं है, बहिरंगा शक्ति नहीं है। आत्म माया का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, माया का मतलब अपनी स्वच्छंद इच्छा के अनुसार जो है भगवान कार्य करते हैं। तो भगवान की इच्छा है, भगवान ऐसी इच्छा करते हैं तो वैसे ही होते हैं। अब कंस का कितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है, भगवान जो है उसको अवसर देते हैं तो असुर जो है इतने अत्याचार करता है ना। तो भगवान जो है जो कुछ भी स्वच्छंद रूप से कार्य करते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं वो बद्ध आत्मा हैं, ये स्वच्छंद आत्मा है भगवान, और जीव हैं बद्ध आत्मा। तो बद्ध आत्मा है वो बंधन उसको मिलता है, गर्भ में माता के गर्भ में आता है तो वो एक बंधन होता है, जन्म लेता है वो भी बंधन है, और फिर जितने भी कार्य करता है तो 3 गुणों के बंधन में वो कार्य करता है। तो अवश्यो विवशो कार्यते हर्षा कर्म है, सर्वा प्रकृति जन गुण, विवश प्रकृति के गुणों के विवश होकर कर्म करता है। भगवान एकमात्र है स्वच्छंद आत्मा, प्रकृति के 3 गुण हैं उनके ऊपर कार्य नहीं करते हैं, तो भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं। इस प्रकार से शौनक ऋषि जो है सुनने की अपनी जो रुचि है वो प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, महापुराण की, सामवेद भागवत की।